ॐ नमो नारायणाय। ओंकारमङ्गलम् ॐ मङ्गलम् ओंकारमङ्गलम् गुरुमङ्गलम् गुरुपादमङ्गलम् गुरुमङ्गलम् गुरुपादमङ्गलम् गुरुपादमङ्गलम् गुरुपादमङ्गलम्। ॐ श्री गणेशाय नमः। ॐ श्री सरस्वत्यै नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। ॐ समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ॐ सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। हरिः ओम्। हरिओम सभी का आज के इस तत्वबोध सत्संग में बहुत बहुत स्वागत है। धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं, तो शुरुआत करते हैं मंगलाचरण श्लोक से। वासुदेवेन्द्र योगिन्द्रं नत्वा ज्ञानप्रदं गुरुं मुमुक्षूणां हितार्थाय तत्वबोधोभिधीयते। आदि शंकराचार्य कृत इस तत्वबोध ग्रंथ में मुमुक्षु मोक्ष की इच्छा जिस व्यक्ति को है उसे मुमुक्षु कहते हैं। मुमुक्षुओं के लिए सुंदर सारे वेदांत के कंसेप्ट्स का वर्णन किया गया है, और हम धीरे धीरे चर्चा करते करते इस ग्रंथ का अध्ययन करते करते पहुंच गए हैं कि सूक्ष्म शरीर क्या है। तो देखिए, भगवान आदि शंकराचार्य जी इस ग्रंथ में हर चीज का संपूर्ण ऐसा वर्णन कर रहे हैं। तो हमने ये जाना था आत्मा कह, तो वहां कहा था सूक्ष्म स्थूल कारण शरीरात व्यतिरिक्त, यानी ये तीन जो शरीर है, एक है स्थूल शरीर, एक है सूक्ष्म शरीर, एक है कारण शरीर। ये तीन शरीर है, इनके तीनों शरीर के अलावा जो है, अदर देन दीज थ्री बॉडीज, दैट इज आत्मा। ऐसे आत्मा को जब वर्णन कर रहे थे तब कहा था। फिर वहां और भी कहा था पंचकोश अतीत, अवस्थात्रय साक्षी, सच्चिदानंद स्वरूप सन यह स तिष्ठति स आत्मा। तो ये सब का वर्णन होने वाला है। पिछले हमारे सेशन में चर्चा में हमने देखा था कि ये स्थूल शरीर क्या है, और उसका संपूर्ण वर्णन, शास्त्रीय वर्णन, वो हमने जाना था। अभी हम इस बार देखने वाले हैं सूक्ष्म शरीर क्या है। तो ये सूक्ष्म शरीर को लिंग शरीर भी कहते हैं। सूक्ष्म शरीर को लिंग शरीर भी कहते हैं। दैट मीन्स इंडिकेटर, साइन, ऐसा उसका मतलब हम समझ सकते हैं। अभी पहले इसकी व्याख्या क्या है, तो कहते हैं अपंचीकृत पंचमहाभूतैकृतं सत्कर्मजन्यम। दोबारा फिर से पढ़ता हूं।
अपंचीकृत पंचमहाभूतैः कृतं सत्कर्मजन्यम्। आगे सुख दुख आदि भोग साधनम, सुख दुख आदि भोग साधनम पंच ज्ञानेन्द्रियाणि पंच कर्मेन्द्रियाणि पंच प्राणादयः मनश्च एकम बुद्धिश्च एका एवं सप्तदश कलाभिः सह यः तिष्ठति तत् सूक्ष्म शरीरम। ये सूक्ष्म शरीर की व्याख्या होगी। अभी हम एक एक करके इस सारे सुंदर ऐसे व्याख्या में जो जो शब्द है उनका अर्थ जानने की पूरी कोशिश करेंगे, और फिर हमको पता चलेगा कि जब हम हर चीज का मतलब जानते हैं, अर्थ जानते हैं, तो उस चीज को समझना बहुत सहज हो जाता है। जैसे पिछली बार हमने स्थूल शरीर को जाना, तो उसमें क्या किया, क्या जाना हमने कि ये स्थूल शरीर, इसका जो कारण है वो पंच महाभूत है। कौन से? पंचीकृत, यानी जब सारे महाभूत एक दूसरों में मिक्स हो जाते हैं, इस मिक्सिंग प्रोसेस को पंचीकरण कहते हैं। वो डिटेल में हम उसका अभ्यास अध्ययन करने वाले हैं। तो ऐसे पंच महाभूतों से ये शरीर बना हुआ है, और ये किस लिए बना है? भोग आयतनम। आयतन का सुंदर हमने वर्णन देखा था कि ये एक बर्तन जैसा है, कि ये बर्तन होना जरूरी है ताकि इसमें कुछ रह सके। ठीक है? ओके। सो फिर यहां हमने देखा कि ये जो है कैसा है? स्थूल शरीर विकारी है। कितने विकार है? इसमें 6 विकार है। 6 मॉडिफिकेशंस आर देयर। कैसे? ये है, फिर ये जन्म लेता है, फिर ये धीरे धीरे बढ़ता है, फिर ये धीरे धीरे बढ़कर के इसके पीक पर आ जाता है, फिर ये थोड़ी देर तक वहाँ कांस्टेंट रहता है, फिर धीरे 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 ये डिक्लाइन होने लगता है, और फिर एक दिन इसका नाश हो जाता है। तो कोई भी स्थूल शरीर है, यह 6 मॉडिफिकेशन से गुजरता ही है। 6 modifications are there for this gross body, and that's why it is called as vikari. It is vikari means that which continuously changing its own form. धीरे धीरे इसका जो रूप है वो बदलते जाता है। तो हम सब ने देखा है और हम देखते ही है कि कैसे एक छोटे बच्चे से लेकर के ये शरीर बढ़ता है, फिर धीरे 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 कमज़ोर होता है, और एक दिन उसका नाश हो जाता है। ये हमने स्थूल शरीर के बारे में देखा था। अभी सूक्ष्म शरीर। अभी देखो, स्थूल शरीर जो है, जो हमें इन आँखों से दिखता है, जिन इन हाथों से हम उसको स्पर्श कर सकते हैं, तो ये क्या है? ये दृश्य है। स्थूल शरीर कैसा है? दृश्य है, यानी इसको देख सकते हैं, इसको छू सकते हैं, इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको समझ सकते हैं किसी अन्य चीज के हिसाब से। लेकिन ये जो सूक्ष्म शरीर है, अभी ध्यान देना, सूक्ष्म यानी जो आंखों से दिखता नहीं, जिसको हाथों से टच नहीं करते आता है, जिसको इस नासिका से हम सूंघ नहीं सकते, जिसको इस कर्णों से हम सुन नहीं सकते हैं। तो सूक्ष्म यानी जो इंद्रियों के परे है,
इंद्रियों के परे, यानी इंद्रियों से आगे है। इट इज बियॉन्ड दी ऑल व्हाट वी अंडरस्टैंड वी सी एज दिस इंद्रियाज। तो ये इसके पीछे है। और ये कैसा है? सूक्ष्म है, ये अदृश्य है, ये दृश्य नहीं है, सूक्ष्म है। सूक्ष्म का मतलब ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, जो दिखता नहीं है पर वो है जरूर। देखिए कई लोग होते हैं अज्ञानता में कहते हैं कि जो दिखता है बस हम उसी को मानते हैं, और जो नहीं दिखता है हम उसको बिल्कुल नहीं मानते हैं। ये तो बड़ी अज्ञान की बात है। ऐसे अनेकों चीज है जो इन आंखों से दिखती नहीं है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो वहां है नहीं। अगर उदाहरण लेना है तो हवा इस कमरे में भी है, बाहर भी है, हम उसको देख नहीं सकते बट उसको महसूस कर सकते हैं। वैसे ही इस सूक्ष्म शरीर को हम देख नहीं सकते हैं बट महसूस जरूर कर सकते हैं। वो कैसे, हम देखेंगे उसको। तो ये सूक्ष्म शरीर कैसा है? सूक्ष्म है, अदृश्य है। इसको लिंग शरीर भी कहते हैं। अभी कहते हैं ये बना कैसे है? अपंचीकृत पंचमहाभूतैहि। अपंचीकृत यानी जब ये पंचमहाभूत अपने सूक्ष्म और बहुत ही प्योर ऐसे फॉर्म में रहते हैं, ये पंचमहाभूत जो हमको दिखते हैं, पृथ्वी, ये स्थूल पंचमहाभूत पृथ्वी है। पंचमहाभूतों का एक महाभूत पृथ्वी है, स्थूल है। फिर जो पानी हमको दिखता है ये स्थूल पंचमहाभूतों का एक रूप है। फिर अग्नि हमको दिखता है, वो स्थूल पंचमहाभूत का एक रूप है। वैसे ही हवा और वैसे ही आकाश, ये सब स्थूल है। बट ध्यान में रखना, जो स्थूल हमको दिख रहा है उसका कारण सूक्ष्म होता है। जैसे अभी देखो कि एक्शन यानी कर्म हमको दिखते हैं, बट उस कर्म का जो कॉज है, कर्म का कॉज है इच्छा। एक्शन इज अ इफेक्ट and the cause of action is desire. Now just imagine कि कर्म as an action हम देख सकते हैं, पर उसका जो कॉज है वो सूक्ष्म है, सटल है, वो है डिजायर, इच्छा। उसे हम देख नहीं सकते हैं बट वो है जरूर। तो ये देखिए, ये हमने देख लिया कि कैसे हर एक ग्रॉस का सटल कारण होता है। तो ऐसे ही ये जो महाभूत हम सब लोग देख रहे हैं ये ग्रॉस है। ये सारे ग्रॉस महाभूतों का सूक्ष्म ऐसा महाभूत ही कारण है। ठीक है? तो ऐसे जो महाभूत हैं जो आपस में मिक्स नहीं हुए हैं, जो अपने अपने प्योर ऐसे फॉर्म में है, उनको शास्त्रीय भाषा में तन्मात्रा कहते हैं। क्या कहते हैं? तन्मात्रा। तो ये जो तन्मात्रा है अपंचीकृत पंचमहाभूतैहि, ये तन्मात्रा से क्या बना हुआ है? ये लिंग शरीर, सूक्ष्म शरीर बना हुआ है। ठीक है? ये एक टेक्निकल बात। फिर कृतम यानी इससे बना हुआ है सत्कर्मजन्यम। बोले इसका भी दूसरा कारण क्या है? सत्कर्मजन्यम। अभी देखिए, शास्त्र के हिसाब से जब कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा पुण्य कर्म करता है और पाप का लवलेश भी नहीं होता है, तब ये शरीर छूटने के बाद उसको दूसरा जो शरीर मिलता है तो बोले उसको देवता का शरीर मिलता है। अ वेरी सेलेशियल बीइंग वो बन जाता है, दिव्य ऐसा उसका शरीर होता है। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा पुण्य की मात्रा उनमें है।
फिर बोले जिसके जीवन में जिन्होंने बहुत ज़्यादा कुकर्म किए हैं, तामसिक कर्म किए हैं, और ये जो पुण्य कर्म है वो बहुत ही कम या नहीं के बराबर है, तो ऐसे सारे लोग फिर मनुष्य शरीर को छूटने के बाद प्राणी, पशु, पक्षी आदि योनि में जाते हैं। ये सत्य है शास्त्र के हिसाब से। और जिनके जीवन में पाप और पुण्य का जो माप है, मेजर है, वो काफी हद तक 50-50 सा है, तो तब हम सबको मनुष्य जन्म मिलता है। और ये तीनों चीजों को ध्यान में रखना। हाँ, एक है जब किसी के पुण्य कर्म का बहुत ज्यादा प्रभाव होता है, प्रधानता होती है, और उसे देवता का शरीर मिलता है अगले जन्म में, तो वहां भी वो कुछ कर्म कर नहीं सकते, इन द सेंस कि वो आगामी कर्म नहीं होते उनके जीवन में। तो जो पुण्य की प्राप्ति उन्होंने की है, उन पुण्य की प्राप्ति का फल भोग रूप से उनको मिलता है, और ये भोग जब प्राप्त होते हैं तो उनका पुण्य नष्ट होता है, और फिर जाकर के वो मनुष्य योनि में आ जाते हैं। देवता से फिर से मनुष्य योनि में। क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशन्ति, भगवत गीता में भगवान ने कहा है। फिर ये जो पशु पक्षी आदि योनियां हैं, इनमें जो कर्म उन्होंने किए हैं और बस उस कर्म का रिजल्ट उनको उसमें मिलता है, फिर वो अच्छा भी होता है, वो बुरा भी होता है, तो वो कैसे भोग योनि है, इसमें भी कोई नए कर्म वो नहीं कर सकते हैं। तो उनके जो कर्म हैं वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं और फिर वो शरीर को त्याग देते हैं। लेकिन मनुष्य योनि ही एक ऐसी योनि है कि जिसमें हम, अभी याद रखिएगा, जिसमें हम पिछले अनेक जन्मों के कर्म को बढ़ा भी सकते हैं, अच्छे या बुरे कर्म करके, और इस कर्म को पूरी तरह से मिटा भी सकते हैं। कौन से योनि में? मनुष्य योनि में, मनुष्य योनि में। तो इसको आप याद रखिएगा। अभी यहां यही रुकते हैं, फिर और इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो अभी हमने देखा कि ये जो सत्कर्म जन्य है, इसके बारे में हमने बात की कि अगर बहुत ज़्यादा सत्व की प्रधानता है, पुण्य की प्रधानता है, तो देवता का शरीर, और अगर बहुत तामसिक है, क्रूर कर्म है, अतिशय अनराइचियस ऐसे कर्म हैं, पशु पक्षी आदि योनि। लेकिन अगर काफ़ी बैलेंस स्टेट में है तो कौन सा मिलता है? मनुष्य योनि। यानी हमारे जीवन में जैसे हम इस शरीर को लेने वाले हैं, तो ये भी हमारे पिछले अनेक कर्मों की वजह से ही हमको ये फल स्वरूप में मिल रहा है। तो अभी जो मन और बुद्धि जो सूक्ष्म है, ये और हम देखने वाले हैं इसमें कितने कंपोनेंट्स हैं, बट ये जो सूक्ष्म है ये भी हमारे पिछले कर्मों के अनेक कर्मों का ये हिसाब किताब जो होता है, उसका इफेक्ट हमारा मन आज जैसा है वैसा किसी पिछले कर्म के कारण ही है, अच्छे या बुरे। तो इसको याद रखिएगा। मन मीन सूक्ष्म बुद्धि, सूक्ष्म शरीर भी जो हमें मिलता है वो भी क्या है? पिछले कर्मों के हिसाब से ही ये हमें मिला है। अच्छा, आगे चलते हैं। बोलते हैं कि ये क्यों मिला है, तो बोलते हैं सुख दुखादि भोग साधनम। स्थूल शरीर के बारे में बोला था, सुख दुख आदि भोग आयतनम, यहां बोला गया साधनम। आयतनम यानी जैसे मैंने कहा था बर्तन, तो बर्तन अगर नहीं है तो वो चीज हम खाना बना ही नहीं सकते हैं।
ठीक है ना। तो खाना बनाने के लिए जरूरी क्या है, बर्तन है। लेकिन अभी सूक्ष्म शरीर क्या है, बोले सूक्ष्म शरीर, ये जो स्थूल शरीर मिला है, ये स्थूल शरीर से जो सुख दुख आदि उसको अनुभव आते हैं, उस अनुभव को, उसकी अनुभूति होने के लिए जो जरूरी है, यानी सुख दुख, ये दो विचार के स्तर पर हमको अनुभव करना होता है। और ये अनुभव करने के लिए जो साधन है वह है सूक्ष्म शरीर। तो ये क्या हो गया, साधन हो गया उस सुख दुख आदि को भोगने के लिए। और स्थूल शरीर क्या हो गया, आयतन। आयतन यानी जिसमें हम इसको एक्सपीरियंस करने के लिए जो हमें मदद करने वाला है। अच्छा, और क्या है इसमें, कौन कौन से कंपोनेंट है, पंच ज्ञानेन्द्रियाणि। देखो पंच ज्ञानेन्द्रियाणि कौन से हैं, आंख, कान, नासिका, जिह्वा यानी उसको रसना भी कहते हैं, और त्वचा। ये 5 ज्ञानेंद्रिय है। यानी इस चीज से हमको इस पूरे दुनिया का पता चलता है, ज्ञान मिलता है। तो हमको जो ज्ञान होता है, जो भी ज्ञान होता है, ये पंच ज्ञानेंद्रिय के जरिए हमको होता है। फिर बोलते पंच कर्मेंद्रियाणि। तो पंच कर्मेंद्रियाणि कौन से है, हाथ, पैर, फिर गुदद्वार एनस और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ये 4 हो गए। और फिर ये जो जिह्वा है जिससे हम बोलते हैं, इसको भी कर्म बोलते हैं, कर्मेंद्रिय बोलते हैं। तो ये हो गए 5। तो 5 और 5 10 हो गए। पंच ज्ञानेन्द्रियाणि, पंच कर्मेंद्रियाणि। लेकिन इसको ध्यान में रखिएगा, ये जो ग्रॉस हमको दिख रहे हैं कान, इसकी बात नहीं हो रही है। ये जो आंखें दिख रही है ग्रॉस यानी स्थूल आंखें, इसकी बात नहीं हो रही है। इसके पीछे जो फैकल्टी है जिसकी वजह से हम इस आंखों से देख सकते हैं, उसको कहा गया है पंच ज्ञानेन्द्रियाणि, और वो सूक्ष्म शरीर का एक भाग है। वैसे ही ये जो है इसको गोलक कहते हैं, गोलक। सो इट इज एन अपर्चर। इन दिस अपर्चर ऑफ ईयर देयर इज अ फैकल्टी। ऐसे उसमें एक घटक है कि जिसको सूक्ष्म शरीर का, कान का फैकल्टी बोलते हैं, ईयर फैकल्टी, विच इज सूक्ष्म, बहुत ही सटल है। तो वो सूक्ष्म शरीर का भाग है। तो ऐसे पंच ज्ञानेन्द्रियाणि जो है, इनके सूक्ष्म जो फैकल्टीज है वो कंपोनेंट है सूक्ष्म शरीर के। वैसे ही ये पंच कर्मेंद्रियाणि जो है, हाथ पैर, ऑर्गन ऑफ इवैक्यूएशन, ऑर्गन ऑफ रिप्रोडक्शन, ऑर्गन ऑफ स्पीच, ये जो 5 है, ये 5 के भी सटल फैकल्टीज है, वो भाग आता है सूक्ष्म शरीर का। तो 5 कर्मेंद्रियाणि, 5 ज्ञानेन्द्रियाणि, पंच प्राणादयः। प्राण वाइटल फोर्स बोलते हैं इसको, जिसकी वजह से ये पूर्ण स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर को ऊर्जा मिलती है। ऊर्जा, जैसे प्राणायाम करो, अगर हमने ऐसे प्राणायाम किया तो क्या होती है, हमारे अंदर ऊर्जा बहुत बढ़ती है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन का सप्लाई हम इस शरीर को बढ़ा रहे हैं, और ऑक्सीजन से हमारे सारे पूरे के पूरे शरीर, मन में पूरी की पूरी नई तेज चेतना ऐसे जागृत होती है। तो ये पंच प्राणेंद्रिय जो है, पंच प्राणा जो है, ये सूक्ष्म जो है, सूक्ष्म फैकल्टी पंच प्राणेंद्रिय, जैसे प्राणः,
अपानः, व्यानः, उदानः, समानः। ये पंच प्राण जो है, ये पंच प्राण के सूक्ष्म फैकल्टी जो है वो सूक्ष्म शरीर का भाग है। तो कितने हो गए? पंच ज्ञानेन्द्रियाणि, पंच कर्मेंद्रियाणि और पंच प्राणादय, 15 हो गए। फिर कहते हैं मनश्च एकम, और एडिशन क्या हो गई? मन की। बुद्धिश्च ऐका, और किसकी एडिशन हो गई? बुद्धि की। एवं सप्तदश कलाभिः, तो ऑल कंपोनेंट्स 17 कंपोनेंट्स, 17 जो कंपोनेंट्स है, इसकी जो एक असेंबली है, सह यह तिष्ठति तत् सूक्ष्म शरीरम, ऐसे पूरे के पूरे एक साथ रहने वाले विभाग को सूक्ष्म शरीर कहते हैं। अभी देखिए और छोटी छोटी बातों को हम देखेंगे। कौन सी बातों को? तो एक है ये सुख दुख भोग साधनम, इस पर हम थोड़ा और ध्यान देंगे। देखिए ये मन हमको दिखता नहीं है, हाँ, बट मन हमको समझ में आता है। वो कैसे? अभी आप देखो कि जब आपके मन में कोई विचार आता है, जैसे कि देखो आज ना वातावरण बड़ा ही ठंडा है, या आज ना वातावरण बड़ा ही गर्म है, तो ऐसा मन में विचार आया। देखो ये विचार हम देख नहीं सकते हैं, बट इसको समझ जरूर सकते हैं। वैसे ही हमारे मन में कभी कभी जो एंग्री थॉट आता है, एक बहुत क्रोध का विचार आता है, तो उसको भी हम समझ जरूर सकते हैं, बट उसको देख नहीं सकते हैं। ध्यान में आ गया? तो ये विचार जो है, ये विचारों से हमको समझ में आता है कि मन की स्थिति क्या है। तो मन किससे बना हुआ है? सारे विचारों से मन बना हुआ है। तो बोलते संकल्प विकल्पात्मक मनः। मन कैसा है? तो ये घड़ी घड़ी बोलता है ये करेंगे, और दूसरे घड़ी में बोलता है ये नहीं करेंगे। अरे अभी पिछले घड़ी में आपने बोला कि ये करेंगे, और अभी इस घड़ी में कहते हो कि ये नहीं करेंगे। ये मन हमेशा दुविधा स्थिति में रहता है, हमेशा इसको करेंगे या नहीं करेंगे, ऐसे इसमें ये स्थिति बनी हुई रहती है। अभी बुद्धि कैसे? निश्चयात्मिका बुद्धि ही, बुद्धि में निर्णय करने की क्षमता है। ये करना है, ये नहीं करना है, तो ये निर्णय कौन ले रहा है? बुद्धि। तो बुद्धि निश्चयात्मिका बुद्धि, करेक्ट वॉट एवर एज पर इट्स ओन कैपेसिटी, जैसे इसके हिसाब से इसको, यानी हर एक के बुद्धि के हिसाब से, जो बुद्धि में उसके ज्ञान है उसके हिसाब से वो निर्णय लेता है। तो जब वो निर्णय लेती है बुद्धि, तो मन उसको फिर फॉलो करता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा कि ऐसा ये मन और बुद्धि का रिलेशन है। अभी आप देखो कि अगर किसी ने इस शरीर को माला पहनाई, समझो इस शरीर को माला पहनाई, तो वो माला पहनाने के बाद समझो शर्ट है, शर्ट के ऊपर बहुत ठंडी है, समझो ठंडी का बहुत जाड़े का सीजन है, फिर एक बहुत बड़ा स्वेटर भी है और इसके ऊपर से कोट भी है और बड़ी कैप भी लगी हुई है। जस्ट इमेजिन, कल्पना करिए, और इसके ऊपर से माला पहना दी। अभी देखिए इस माला का एक्चुअली इस शरीर से कोई खास कांटेक्ट तो हुआ नहीं, पर लेकिन जब माला पहनाते हैं और तालियां बजती है तो मन में एक विचार आता है, वाह क्या बात है। देखिए तो ये सुख की वृत्ति
कहां से आ गई? मन से आ गई। यानी माला तो पहनाई शरीर को, लेकिन आनंद सुख किसको हुआ? मन को। ध्यान में रखिएगा ये बहुत जरूरी है कि माला पहनाई शरीर को, लेकिन उस माला का जो सुख है, जो सुख की वृत्ति है, वो आई मन में और उसका अनुभव भी मन में हुआ। तो इसीलिए ये जानना जरूरी है कि ये मन में ही हम हर चीज का एक्सपीरियंस करते हैं, फिर वो सुख हो या दुख हो। अभी देखिए, समझो कुछ हमारे शरीर को कुछ लग गया, किसी बड़ी एक जो बहुत ज्यादा हेवी चीज है वो अगर हाथ पर गिर गई तो हाथ को दर्द जरूर होता है। अभी आप देखिए कि ये जो दर्द है, ये दर्द यानी दुख की जो वृत्ति है, ये हाथ में नहीं है, ये है हमारे मन में। तो एक्चुअली दुख को हाथ अनुभव नहीं कर रहा है, दुख को अनुभव कर रहा है मन। देखिए और एक उदाहरण देते, समझो कोई हमारे सगे संबंधी अगर गुजर गए तो वो शरीर जो है वहां है, ठीक है, उसने हमको कुछ भी भला बुरा नहीं कहा है, बस उसका अंत समय आया और वो व्यक्ति अभी क्या हो गया, उसने प्राण त्याग दिए। लेकिन उसके मृत्यु से हम क्या करते हैं? अनुभव करते दुख का। देखो जी, वो व्यक्ति गुजर गया और हमको दुख हो रहा है। अभी हमारे हाथ को दुख हो रहा है? नहीं। हमारे पैर को दुख हो रहा है? नहीं। दुख कहां? एहसास, दुख का एहसास कहां है? दुख की वृत्ति जो है वो मन में आती है और उस वृत्ति के आने से अनुभव होता है दुख का। तो जो वृत्ति मन में आती है, सुख की वृत्ति आई तो सुख का अनुभव, दुख की वृत्ति आई तो दुख का अनुभव। वैसे ही राग, द्वेष, लाभ, अलाभ, जय, पराजय, ये सारी वृत्तियां जो है इसको द्वंद्व कहते हैं। तो ये पेयर्स ऑफ अपोजिट जो है, ये सारी वृत्तियां मन में होती है और मन में जब वृत्ति आती है, वृत्तियां ने विचार, मन में उस चीज का विचार जब आया तो वो विचार हमको अनुभव कराता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा कि ये स्थूल शरीर जो है यह है भोग आयतन, यानी एक्सपीरियंस करने के लिए एक पात्र की जरूरी है। तो यह है ये पात्र, और साधन जरूरी है, इंस्ट्रूमेंट टू एक्चुअली एक्सपीरियंस इट। तो वो है मन, यानी सूक्ष्म शरीर, मन, बुद्धि। और हमने देखा कि कौन सी चीजें इस सूक्ष्म शरीर में मौजूद है। तो उसमें हमने देखा कि पंच ज्ञानेन्द्रियाणि, पंच कर्मेंद्रियाणि, पंच प्राणादयः, मनश्च एकम, बुद्धिश्च एका। ऐसे इस 17 चीजों से जो सूक्ष्म ऐसा विभाग बना है उसे सूक्ष्म शरीर कहते हैं। और हमने देखा कि सूक्ष्म शरीर का जो कारण है वो है अपंचीकृत पंच महाभूतैः ही। इसका एक कारण क्या है? तन्मात्रास, जो अभी ये पंच महाभूत है प्योर फॉर्म में, जो एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं हुए हैं, वो अपने अपने प्योरेस्ट फॉर्म में हैं। तो ऐसे प्योरेस्ट फॉर्म वाले पंच महाभूतों से जो सूक्ष्म अति सूक्ष्म है, ऐसे सूक्ष्म पंच महाभूतों से ये सूक्ष्म शरीर बना है। और सूक्ष्म शरीर में कौन सी चीज है? मन, बुद्धि, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, पंच प्राणादय। ये इसमें सब सारे के सारे 17 ऐसे छोटे छोटे विभाग हैं। और ये
दूसरा इसका कारण क्या है, कैसे बना है ये? तो कौन सा कारण है? बोले उसका कारण है सत्कर्मजन्य। ये अपने ही पिछले अच्छे बुरे कर्मों के जो फल है उसका हिसाब जो है, उसका फल जो है, इसके फल स्वरूप आज हमारा जो मन है, आज हमारे मन की जो स्थिति है, वो हमारे पिछले अच्छे बुरे कर्म के कारण हैं। तो अभी आप देखो हाउ प्रैक्टिकल इट इज टू अंडरस्टैंड कि किसी का मन अच्छा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो मन अच्छा इसी जन्म में हुआ है। जन्मों जन्मांतर से उसने अच्छे कर्म किए और उसका फल उसको ये अच्छा मन मिला। किसी किसी का मन बड़ा ही खराब होता है, बहुत कष्टदायी होता है, तो उसको भी जानना चाहिए कि इस व्यक्ति के पिछले अनेक जन्मों के कर्मों के हिसाब से ये मन बुद्धि उसको मिली है। तो हमने ये ध्यान में रखना है कि उस व्यक्ति को कोसने से कि तुम्हारा मन ऐसा है, तुम्हारा मन वैसा है, कुछ फायदा नहीं है। बिकॉज अनेक जन्मों के कर्मों के हिसाब से वो बना हुआ है। बट अभी हमारे पास एक बहुत बड़ी शक्ति है कि अभी हम मनुष्य योनि में आने के बाद इस कर्मों को अच्छा कर सकते हैं। हमारे सारे के सारे कर्मों का जो क्वालिटी है वो बदल सकते हैं, और यहाँ तक कि इस कर्मों को पूरी तरह से नाश भी कर सकते हैं। यह है मनुष्य जन्म की सबसे बड़ी महानता। तो आगे हम देखने वाले हैं कारण शरीर क्या है, और ये जो पंच ज्ञानेन्द्रियाज है, पंच कर्मेंद्रियाज है, पंच प्राणादय है, इसके भी कॉज कैसे और क्या क्या है। तो ये जो तत्वबोध है धीरे धीरे हम सबको ये क्लैरिटी देगा, ये स्पष्टता देगा, इस ये ज्ञान के वेदांत शास्त्र में सूक्ष्म चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम इस जगत की पूरी ठीक जानकारी रखें और इसके साथ भी हमारा जो संबंध है वो बहुत अप्रोप्रिएट यानी बहुत बढ़िया से हम बना सके। इसलिए ज्ञान से हम अपने आप को और ज़्यादा सशक्त कर सकते हैं। ओम मंगलम ओंकार मंगलम गुरु मंगलम गुरुपाद मंगलम गुरुपाद मंगलम। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ॐ नमो नारायणाय।